हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस के बारे में। देखिए कॉन्सेंसस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। इसी को आप समझ जाएंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कई जगह कॉन्सेंसस वर्ड यूज होता है। कॉन्सेंसस का मतलब होता है इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड, है ना। यानी अगर कोई डीएनए या आरएनए सीक्वेंस इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है तो उसको हम कॉन्सेंसस सीक्वेंस बोल सकते हैं। अब इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड का मतलब आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंट टू चेंज, और जेनेटिक मटेरियल में चेंज मतलब म्यूटेशन। यानी ऐसा जेनेटिक सीक्वेंस डीएनए आरएनए का वो सीक्वेंस जिसमें समय के साथ चेंजेस नहीं होते हैं, म्यूटेशन नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस, आरएनए सीक्वेंस देखे गए हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हुए और आज भी वो सीक्वेंस एज इट इज मिलते हैं, उनमें चेंजेस नहीं आए। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई डीएनए आरएनए सीक्वेंस इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस भी होगा, क्योंकि म्यूटेशन होना, चेंजेस होना, ये तो प्रकृति का नियम है, नेचर का लॉ है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ उसमें होते हुए भी नहीं बदल रही है, इसका मतलब वो बहुत परफेक्ट है और वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। यानी वो एक स्विच होगा जो सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता होगा, ठीक है। तो जनरली यही देखा गया है कि डीएनए आरएनए में ये जो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं यानी कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं, ये जीन के रेगुलेशन में या जीन के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनका चेंज होना, ठीक है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो जनरली नेचर इसको क्या करती है, कंजर्व रखती है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके, अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस हैं जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपका प्रोमोटर सीक्वेंस है, ठीक है। प्रोमोटर में जो हमारे मेन कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, वो क्या है। बैक्टीरिया के केस में आएंगे तो बैक्टीरिया के केस में आपका प्रिब्नोबॉक्स, ठीक, प्रिब्नोबॉक्स। अच्छा देखिए प्रिब्नोबॉक्स और इसके आगे मैं जो भी डिटेल लिखूंगा, अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा वीडियो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे एक वीडियो है मेरा, उसको आप देखिए, ठीक है। और प्रमोटर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और प्रमोटर सीक्वेंस, ये दो वीडियो आप देखिए तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रिब्नोबॉक्स है। इसके बाद बैक्टीरिया में एक ये होता है प्रिब्नोबॉक्स प्लस रिकॉग्निशन बॉक्स। रिकॉग्निशन बॉक्स जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में चलें तो प्रिब्नोबॉक्स को बोलते हैं -10 सीक्वेंस और रिकॉग्निशन बॉक्स को बोलते हैं -35 सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंसेस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों किसमें हैं, बैक्टीरिया में, और ये कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस का एग्जांपल है। उसी तरह यूकैरियोट में आ जाएंगे, ठीक है। इन यूकैरियोट, तो यूकैरियोट में भी इस तरह के सीक्वेंसेस मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, है ना, जीसी बॉक्स, ऑक्टामर बॉक्स। तो ये हमारे प्रमोटर में पाए जाने वाले कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस है। इसके अलावा दूसरा जो कॉन्सेंसस सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा एग्जांपल के तौर पे, वो आप ले सकते हैं कोजैक सीक्वेंस, ठीक है, और साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस, इन mRNA, ठीक है। तो साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस mRNA में मिलता है बैक्टीरिया के, और कोजैक सीक्वेंस मिलता है mRNA ऑफ यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में पाए जाने mRNA में पाए जाने वाला कोजैक सीक्वेंस और बैक्टीरिया के mRNA में पाए जाने वाला साइन डेल्गर्नो सीक्वेंस, ये भी आपके कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस के एग्जांपल हैं, क्लियर। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल हैं जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा एक और लिख सकते हैं ऑपरेटर सीक्वेंस, जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होता है बैक्टीरिया के। ऑपरेटर
सीक्वेंस। इसके अलावा जितने भी इस तरह के मेन टारगेट साइट होते हैं, ठीक है, जो जीन को कंट्रोल करते हैं, जीन को कंट्रोल करने वाले सीक्वेंसेस हैं, वो सभी आपके नॉर्मली कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस में ही कंसीडर किए जाते हैं। ओके।